हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैसे स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती जो आपकी सेकंड आएगी, उसमें आपके 70,000 पदों को यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें आपके 6 to 8 के जो पद हैं वो 31,982 लगभग 32,000 पद हैं। टीजीटी के पद हैं 18,880 और 11-12 पीजीटी के पद हैं 18,830। तो यहाँ पर इस अखबार की नोटिस में कुछ कटिंग मेन बातें हैं इस कटिंग में, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पहला है कि आपकी परीक्षा कब तक की होगी और आपको परीक्षा के लिए कब तक का समय मिलेगा, कितना समय मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको परीक्षा की तैयारी के लिए 1 से डेढ़ महीने का समय मिलेगा, क्योंकि जो आपकी परीक्षा है बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 है, वो आपका जो उसका एग्ज़ाम है वो नवंबर के लास्ट में या मैक्स टू मैक्स आपका 15 दिसंबर तक करा लिया जाएगा। तो लगभग आज से मानकर चले तो आपको लगभग 1 से डेढ़ महीना यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए मिलता है। तो ये तो थी एक बात कि आपको कितना समय मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर पदों की जो संख्या है वो 70,000 से बढ़ सकती है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपके जो आपके अपर प्राइमरी के पद हैं, इट मीन 6 to 8 के जो पद हैं वो है 31,982। तो यहाँ पर 6 to 8 के जो पद हैं वो इतने ही रहेंगे, यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद नहीं है अपर प्राइमरी में। और जो आपके पीआरटी के पद हैं वो इस बार नहीं देखने को मिले हैं, क्योंकि जो आपकी शिक्षक भर्ती थी 1,70,000 पदों के लिए, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 1.0 थी, उसमें आपके जो पीआरटी के पद हैं वो सारी रिक्ति आपकी भर ली जाएगी 100%। तो यहाँ पर जो बढ़ने की उम्मीद है पद, वो है आपकी 9th 10th टीजीटी और 11-12 पीजीटी में, क्योंकि जो बिहार शिक्षक भर्ती आपकी 1.0 कंप्लीट हुई है, इसमें दिया भी हुआ है कि जो 11-12 में आपके लगभग 57,000 पद थे आपके बिहार शिक्षक भर्ती 1.0 में, और जो आपके आवेदक थे उनकी संख्या केवल 42,000 थी। तो ये तो कन्फर्म है कि वहाँ से आपके पद बचेंगे। इस तरह ही है आपका 9th और 10th में पद आपके 9th 10th 11-12 में बचेंगे। जो आपकी रिक्ति भरी नहीं जाएगी वो पद आपके बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में ऐड कर दिए जाएंगे। इट मीन्स जो आपके 9th और 10th के पद हैं 18,880, तो यहाँ पर कुछ पद टीजीटी में ऐड किए जाएंगे और कुछ पद आपके पीजीटी में ऐड किए जाएंगे। जो भी रिक्ति यहाँ पर बचेगी बिहार शिक्षक भर्ती 1.0 में, जो भी आपके पद रिक्त रह जाएंगे वो यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे। तो 70,000 से बढ़कर आपके जो 1 लाख के लगभग यहाँ पर पद आपके देखने को मिलेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में। जो आपके अपर प्राइमरी के पद हैं वो इतने ही रहेंगे। टीजीटी और पीजीटी में आपके पद यहाँ पर बढ़ने की पूरी उम्मीद है। फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि अपर प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से रहता है, तो मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल सरल भाषा में इनके ऊपर एक वीडियो बनाई गई है कि इनमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से रहता है। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से जाकर समझ सकते हैं कि इनमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से रहता है। तो ये तो थी आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात। अब हम बात करते हैं जो आपकी बिहार शिक्षक भर्ती 1.0 अभी चल रही है, उससे रिलेटेड एक न्यूज़ है कि आपका रिज़ल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा और किस तरह से डिक्लेयर किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका रिज़ल्ट है, मैंने इसको जूम कर दिया है, इसमें दिया गया है कि सबसे पहले आपका जो 11-12 पीजीटी का रिज़ल्ट है वो पहले डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद आपका 9-10 का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और लास्ट में आपका जो पीआरटी का रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। जो पीआरटी का जो रिज़ल्ट है उसका लेट होने का कारण यही है कि जो आपका बीएड वर्सेस बीटीसी का केस चल रहा है वो उसको लेट कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो आप गलत प्रमाण पत्र लगाए गए हैं जिन भी स्टूडेंट्स ने बिहार शिक्षक भर्ती 1.0 में, और जो यहाँ पर आवेदन करने के लिए जाएंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, आप कोई भी प्रमाण पत्र आप गलत ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि बिहार शिक्षक भर्ती 1.0 चल रही है, अभी उनका डीवी का प्रोसेस चल रहा है, तो वहाँ पर अगर कोई भी उनका प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो उनका जो सीट है वो तो रद्द कर दी जाएगी, उनका जो सिलेक्शन है उसके बाद उनको सज़ा भी कुछ ना कुछ दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपकी बीपीएससी कार्यशैली है शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत ज़्यादा बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कर रही है। इस बार बिहार शिक्षक भर्ती आपकी बिना किसी लाठीचार्ज के, बिना किसी कोर्ट केस के, बिना किसी धांधली के, बिना किसी पेपर लीक के यहाँ पर इस बार कराई जा रही है। तो इसमें तारीफ़ बनती है आपकी बीपीएससी की, और जो बीपीएससी के चेयरमैन है मिस्टर अतुल प्रसाद की, यहाँ पर हमें तारीफ़ करनी होगी कि इन्होंने बिल्कुल समय से अपनी जो शिक्षक भर्ती थी उसका नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन के बाद आपका एग्ज़ाम, उसके बाद आंसर की, रिवाइज आंसर की, हो सकता है कि जो आपका रिज़ल्ट है उसमें देरी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन उसका भी एक कारण है बीएड वर्सेस बीटीसी का केस। अगर वो जल्दी ही डिक्लेयर कर देते हैं उसका पीआरटी का रिज़ल्ट, तो यहाँ पर जो नाइंसाफ़ी होगी बीएड स्टूडेंट्स के साथ, तो उनको दोनों साइड देखकर चलना पड़ रहा है कि कैसे रिज़ल्ट डिक्लेयर यहाँ पर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि टीजीटी और पीजीटी में आपके विषयवार पद कैसे देखने को मिलेंगे।
तो स्टूडेंट्स ये आपके पीजीटी के विषयवार पद हैं कि किस विषय में आपको पदों की संख्या कितनी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो टोटल विषय हैं उनकी संख्या है 29। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो है 18,830 देखने को मिलेगी। मैं इसको जूम कर देता हूँ। आप अपने विषय के अनुसार अपने पदों की संख्या देख सकते हैं। भौतिकी में जो पदों की संख्या है वो है 1919, गणित में 1651। ऐसे ही आप अपने विषय के अनुसार अपनी वैकेंसी देखने आप अपने पदों की संख्या देख सकते हैं। तो जो टोटल वैकेंसी मैंने आपको जैसे कि बताया कि 18,830 है, और जो इसमें पद ऐड किए जाएंगे जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 1.0 से यहाँ पर पद बचेंगे वो यहाँ पर इन 18,830 में ऐड किए जाएंगे। ऐसे ही आप देख सकते हैं ये तो थी पीजीटी की वैकेंसी कि पीजीटी में विषय के अनुसार कितने पद देखने को मिलेंगे, और ये है आपकी टीजीटी की वैकेंसी जिसमें आपके विषयवार विषय दिखाए गए हैं और उनमें कितने पद यहाँ पर खाली हैं वो यहाँ पर इस लिस्ट में दिखाए गए हैं। और जो टोटल पद हैं वो है 18,830। इसमें भी यहाँ पर पद ऐड किए जाएंगे जो कि आपके बिहार शिक्षक भर्ती 1.0 से बचेंगे। वो पद इनमें यहाँ पर 18,880 में ऐड कर दिए जाएंगे। तो आप अपने विषय के अनुसार देख सकते हैं कि आपके कितने विषय में यहाँ पर कितनी वैकेंसी दी गई है। इसमें जो टीजीटी में टोटल विषय हैं उनकी संख्या है 15। अब हम बात करते हैं अपर प्राइमरी की। जो अपर प्राइमरी आपके टोटल पद हैं वो है 31,982। यहाँ पर नहीं दिखाया गया है कि कितने विषय में कितने पद खाली हैं। जैसा कि आपको पता है कि 3 तरह के टीचर देखने को मिलते हैं अपर प्राइमरी में। पहले होते हैं मैथ्स एंड साइंस, दूसरे होते हैं आपके एसएसटी के, और तीसरे होते हैं आपके लैंग्वेज के टीचर। तो यहाँ पर इनमें तीनों में कितनी वैकेंसी है अलग अलग वो नहीं दिखाई गई है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी बताई गई है कि आपकी अपर प्राइमरी में जो टोटल वैकेंसी है वो है 31,982। तो स्टूडेंट्स आपने देख ही लिया होगा कि कितने पदों में यहाँ पर कितने विषय में कितनी वैकेंसी है, और जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी में यहाँ पर टोटल पद ऐड किए जाएंगे। यहाँ पर जो टोटल है यहाँ पर कुछ पद ऐड किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि टीजीटी, पीजीटी और अपर प्राइमरी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से रहता है, आपने ग्रेजुएशन में क्या क्या विषय पढ़े हैं, तो आप किस सब्जेक्ट में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी और पीजीटी में, तो मैं उस वीडियो का जिसमें मैंने बताया है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से रहता है, मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।